राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, महाभारत युद्ध दो भाइयों के बीच इतना भयानक और शक्तिशाली युद्ध था कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए दिव्यास्त्रों की परम आवश्यकता थी। वनवास काल में भगवान कृष्ण की सलाह से जब अर्जुन पशुपतास्त्र पाने के लिए महादेव की कठोर तपस्या करते हैं, तब महादेव अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए स्वयं किरात का वेश धारण कर अर्जुन के समक्ष आते हैं। अर्जुन महाभारत युद्ध में कर्ण को मारने के लिए पशुपतास्त्र प्राप्त करना चाहता था। अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए वह इंद्रनील पर्वत पर भगवान शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर तपस्या करने बैठ जाता है। उसकी कठिन तपस्या से समूचा वन प्रदेश जल उठा। वहाँ रहने वाले ऋषि मुनि घबरा गए और वे भागकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव माता पार्वती सहित अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान शिव की स्तुति करने के पश्चात ऋषि मुनियों ने कहा, हे भगवान, एक तपस्वी जंगल में कठोर तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या के हवन कुंड की आग से समूचा जंगल तपने लगा है। हम लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया है। कृपा करके हमें मुक्ति दिलाइए। भगवान शिव ने ऋषियों को आश्वासन दिया और वे अपने कुटियों में लौट आए। जब ऋषि मुनि चले गए तो भगवान शिव माता पार्वती से बोले, अर्जुन पशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए मेरी कठोर तपस्या कर रहा है। तब माता पार्वती बोली, पशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए वह अपना तप भंग नहीं कर सकता। तब भगवान शिव बोले, हम वेश बदलकर उसके पास पहुंचते हैं और उसकी परीक्षा लेंगे। यदि वह पशुपतास्त्र धारण करने का अधिकारी है या नहीं, अगर वह अपनी परीक्षा में सफल होता है तो मैं उसे पशुपतास्त्र दे दूंगा। माता शिव और पार्वती दोनों वेश बदलकर अर्जुन की परीक्षा लेने वहां पहुंच जाते हैं। भगवान शिव के गढ़वी स्त्रियों के वेश धारण कर वहां पर पहुंच जाते हैं। सभी उस उपवन में पहुंचे जहां भगवान शिव की अर्जुन प्रतिमा के सम्मुख बैठा कठिन तपस्या कर रहा था। निकट ही धरती पर उसके अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। उस वन में एक विकट नाम का राक्षस रहता था। सारे ऋषि मुनि उससे भयभीत रहते थे। राक्षस ने अर्जुन को अकेले तप करते देखा तो उसने एक सूअर का भेष बनाया और वह सीधा अर्जुन की ओर झपटने को तैयार हुआ। तभी भगवान शिव और माता पार्वती की निगाह अर्जुन पर वार करते हुए राक्षस रूपी उस सूअर पर पड़ी। यह देखकर माता पार्वती बोली, देखो देखो भगवान, वह राक्षस अर्जुन पर वार करने की तैयारी कर रहा है, कहीं उसे समाप्त न कर दे। तब भगवान शिव बोले, वह ऐसा नहीं कर सकता देवी। इससे पहले कि वह अर्जुन के पहुंचे पहुंचे, मैं उसे समाप्त कर दूंगा। यह कहकर भगवान शिव ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और वे उस राक्षस पर बाण छोड़ने को उद्यत हुए। लेकिन अर्जुन पहले से ही सजग था। सूअर के भागते कदमों की आहट उसे मिल चुकी थी। अर्जुन फुर्ती से धनुष उठाकर खड़ा हुआ और धनुष पर बाण चढ़ा लिया। किरात रूपी शिव और अर्जुन दोनों के बाण एक साथ छूटे और सूअर रूपी राक्षस के शरीर में जा घुसी। सूअर के मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकल पड़ी। समूचा जंगल कांप उठा। मरते ही उसका मायावी रूप समाप्त हो गया था और वह एक पहाड़ की तरह जमीन पर धड़ाम से आ गिरा। किरात बने भगवान शिव के गणों ने जय जयकार करनी आरंभ कर दी। किरात और अर्जुन दोनों एक साथ मृत सूअर के पास पहुंचे। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, निशाना तो तुमने ठीक ही लगाया था, किंतु तुम चूक गए। तुम्हें इतने विलंब से तीर नहीं चलाना चाहिए था। देखो मेरा निशाना कितना सच्चा है। एक ही बाण में सूअर को यमलोक पहुंचा दिया। तब किरात बोला, लेकिन यह तो मेरा बाण है। मेरे सब साथी जानते हैं कि बाण मैंने पहले चलाया था। सूअर मेरे बाण से मरा है, न कि तुम्हारे बाण से। अर्जुन की भ्रुकुटी तन गई। वह क्रोध में आकर बोला, बाण मेरा लगा है, सूअर मेरे ही बाण से मरा है, न कि तुम्हारे बाण से। शिव बने किरात ने भी गुस्से में भरकर अर्जुन से कहा, तो फिर ठीक है, इसका फैसला युद्ध से हो जाए। जो जीत जाए
वही इसे मारने का वास्तविक अधिकारी माना जाएगा। फिर दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ जाता है। दोनों ओर से तीरों की वर्षा होने लगी। एक बार छोड़ता तो दूसरा तत्काल उसे काट देता। काफी देर तक युद्ध चलता रहा। अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो गए थे। वह चिंतित होकर सोचने लगा, आश्चर्य है, मेरे सारे बाण समाप्त हो गए, किंतु किरात को एक खरोच तक नहीं आई है। यह कैसा चमत्कार है। यह सोच उसने धनुष उठाया और उसकी डोरी से किरात को फंसा लिया। लेकिन अगले ही क्षण उसे एक तीव्र झटका लगा और किरात ने न सिर्फ स्वयं को मुक्त किया बल्कि अर्जुन को भी ऊपर उठाकर पटक दिया। गुस्से में भरकर उसने तलवार उठा ली और किरात पर टूट पड़ा। लेकिन किरात के शरीर से टकराते ही तलवार टूट गई। अर्जुन गुस्से से पागल उठा। वह पेड़ उखाड़ उखाड़ कर किरात पर प्रहार करने लगा, किंतु किरात तो जैसे फौलाद बना हुआ था। उस पर रंच मात्र भी असर न हुआ। वह उसी तरह खड़ा मुस्कुराता रहा। अर्जुन बहुत थक चुका था। उसका रोम रोम पीड़ा से बेहाल था। वह बेबस होकर पुनः भगवान शिव की प्रतिमा के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने लगा। हे त्रिशूलधारी, यह कैसा चमत्कार है। एक साधारण सा किरात और इतना बल। अब तुम ही मेरी रक्षा करो प्रभु। अर्जुन ने फूलों की माला शिव की प्रतिमा के गले में डाली। आराधना करते ही उसके शरीर में नई स्फूर्ति पैदा होने लगी। वह पुनः स्वस्थ होकर किरात की ओर बढ़ा। शिव की प्रतिमा पर उसने जो माला चढ़ाई थी वह किरात के गले में झूल रही थी। अर्जुन तुरंत समझ गया कि किरात कोई और न होकर साक्षात महादेव हैं। वह किरात के चरणों में पड़कर रुदे गले से बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भगवान, मुझे क्षमा कर दें। मैं आपको पहचान नहीं सका। अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान शिव अपने स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने अर्जुन को अपनी बाहों में पकड़कर उसे उठाया और कहा, उठो पुत्र, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। किरात का स्वरूप मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही धारण किया था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो पुत्र, क्या मांगते हो? तब अर्जुन बोला, हे भगवान, मुझे पशुपतास्त्र चाहिए ताकि युद्ध में मैं अपने शत्रुओं का संहार कर सकूं। भगवान शिव बोले, पशुपतास्त्र तुम्हें मिल जाएगा पुत्र, लेकिन तुम्हें पहले उसे चलाने की विधि सीखनी पड़ेगी, अन्यथा वह तुम्हारे लिए ही विनाशकारी सिद्ध हो जाएगा। यह कहकर भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपतास्त्र दिया और साथ में उसे चलाने की विधि समझाते हुए बोले, पुत्र, तुम इसे सिर्फ धर्म के कल्याण हेतु ही इसका प्रयोग कर सकते हो। याद रखना, क्रोध में इसे किसी भी निर्बल आदमी पर भूलकर भी इसका प्रयोग मत कर देना। पशुपतास्त्र देकर शिव माता पार्वती सहित अंतर ध्यान हो जाते हैं। अर्जुन महादेव से पशुपतास्त्र प्राप्त करके इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग लोक चला जाता है और वहां से दिव्यास्त्र प्राप्त कर वापस लौटते हैं। तो बंधुओं, दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए अर्जुन को न जाने कितनी समस्याओं और बाधाओं का सामना करना पड़ा। अंततः जीत धर्म की ही होती है। अगर आप ऐसी ही सनातन धर्म से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।